ये मात्र एक ऐसा इन्वर्टर है जो कि ग्रिड जाने के बाद में भी काम करता है। तो अभी रिसेंटली जियो कंपनी की तरफ से जियो स्पार्क माइक्रो इन्वर्टर आ रहा है और माइक्रो इन्वर्टर जनरली ग्रिड टाइप इन्वर्टर की तरह ही काम करते हैं, यानी कि जब तक ग्रिड रहती है तब तक ये वर्क करते हैं और ग्रिड जाने के बाद में ये काम नहीं करते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह पूरा कंप्लीट सिस्टम काम करता है और इसके अंदर दिक्कत यही आती है कि अगर दिन में आपके ग्रिड चली जाती है तो सोलर पैनल से आने वाली पावर का यूज हम नहीं कर पाते हैं और इससे हमारा बिजली का बिल कम नहीं होता है या हमारे घर का कोई भी अप्लायंस उससे नहीं चलेगा। बट जो जियो स्पार्क कंपनी ने अपना माइक्रो इन्वर्टर को लॉन्च किया है, ये ग्रिड जाने के बाद में भी आपके घर के क्रिटिकल लोड को बड़े ही आसानी से चला सकता है। और यहाँ पे इसके ऊपर इन्होंने कैपिंग दी है 30% की, यानी कि आपका जितना किलोवाट का सिस्टम है उसका 30% आप लोड ग्रिड जाने के बाद में भी चला सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके 2 किलोवाट के इन्वर्टर की। तो 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो यानी कि इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक के पैनल इजिली लगा सकते हैं। बट यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है कि आप इसके ऊपर 2.5 किलोवाट तक के भी पैनल इजिली लगा सकते हैं, यानी कि जो मार्केट में 680 वोल्ट के अराउंड जो आपको सोलर पैनल मिलता है वो आप 4 इसके ऊपर लगाएंगे तो आप बड़े ही इजीली 2.5 किलोवाट से ज्यादा पैनल इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो इन्वर्टर लगाने का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसके ऊपर जब हम 4 पैनल लगाते हैं वो चारों इंडिविजुअली काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पैनल खराब हो जाता है तो बाकी के तीनों पैनल अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते रहेंगे और यही बेनिफिट हमें शैडो वाले एरिया में भी मिलता है। मान लीजिए आपके घर के पास में कोई ट्री है या बिल्डिंग है जिसकी शैडो आपकी सोलर पैनल पे आती है, तो जितने सोलर पैनल के ऊपर शैडो रहेगी उतने पैनल की जो पावर जनरेशन है वो इफेक्ट करेगी, बाकी के जितने भी पैनल हैं वो अपनी बिजली यूं की यूं बनाते रहेंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे शैडो वाली प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा माइक्रो इन्वर्टर लगाने के और भी कई ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर 4 MPPT होते हैं, इसलिए सभी पैनल अलग अलग लगाए जाते हैं। तो ये इन्वर्टर लो DC वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होता है। वहीं पर स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर सभी सोलर पैनल सीरीज में लगते हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको 500 वोल्ट तक की भी DC पावर देखने को मिल जाती है और इसीलिए बड़े बड़े स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ में आग लगने का खतरा भी ज्यादा रहता है क्योंकि वहां पे हाई DC वोल्टेज होती है और इसी का बेनिफिट आपको माइक्रो इन्वर्टर में मिलता है क्योंकि यहाँ पे 50 से 60 वोल्ट की ही मैक्सिमम वोल्टेज आपको पर MPPT पे देखने को मिलती है। इसके अलावा माइक्रो इन्वर्टर से आप जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा सेटअप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको अभी 2 किलोवाट की जरूरत है तो 2 किलोवाट लगा सकते हैं, अगर आपको 4 किलोवाट चाहिए तो इन फ्यूचर आप 2 किलोवाट का सेटअप और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप कितना भी बड़ा इवन 100 किलोवाट तक का भी सेटअप आप इससे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो जियो स्पार्क कंपनी ने अपना ये माइक्रो इन्वर्टर लॉन्च किया है, इसकी प्राइस इन्होंने फिलहाल 30,000 रुपये रखी है सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर की, और जो इसके साथ में आपको डिवाइस लगानी पड़ती है इसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है 10,000 रुपये और इस 10,000 रुपये के अंदर आपका 3 साल का सब्सक्रिप्शन भी रहता है, यानी कि 3 साल बाद में फिर आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 2 किलोवाट का सेटअप अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 40,000 रुपये खर्चा सिर्फ इन्वर्टर का आ जाता है। इसीलिए जो इसका स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। हालांकि मार्केट के अंदर काफ़ी कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, डे कंपनी हो गया, हाई माइल्स हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड है जिनके माइक्रो इन्वर्टर आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं और उसके अंदर आपको ये सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल भी नहीं मिलता है, यानी कि आपको सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर खरीदना है, उसके साथ में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फिर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। लेकिन जो दूसरी ब्रांड के पास में माइक्रो इन्वर्टर है उसके अंदर आपको ये ऑफ ग्रिड वाला फीचर नहीं मिलता है, यानी कि ग्रिड जाने के बाद में उनके माइक्रो इन्वर्टर काम नहीं करेंगे। बट जो जियो स्पार्क है ये अपना 30% तक भी आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं, स्पेशली क्रिटिकल लोड, जैसे कि अगर आपने 10 किलोवाट का सेटअप लगा दिया है तो उसके अंदर आप अपने लाइट और पंखे वगैरह लाइट जाने के बाद में भी अपने इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ही ये मिलेगा, ऑनलाइन अभी तक ये आपको ये नहीं मिलेगा। और अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।